हेलो एवरीवन, मेरा नाम सनी नेगी है। बाय प्रोफेशन मैं एक ट्रैक लीडर हूं और आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे हाइकिंग शूज़ के बारे में और हाइकिंग शूज़ खरीदते वक्त आपको किन किन चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए। बेसिकली हाइकिंग शूज़ अपने डायमेंशन और शेप के बेसिस पर तीन तरह के होते हैं, लो टॉप, 3/4 टॉप और हाई टॉप। इन्हें इनके एंकल लेंथ के बेसिस पे भी नाम दिया जाता है, जैसे कि लो एंकल, मिड एंकल और हाई एंकल। सबसे पहला क्वेश्चन है कि हाइकिंग शूज़ कहाँ से लेना चाहिए। अक्सर लोग जब भी ट्रैकिंग पर जाने का प्लान करते हैं तो उससे 1 या 2 दिन पहले ही उनके शूज़ आते हैं, तो वो अपने शूज़ में इतनी अच्छी तरह से फिट नहीं हो पाते। तो आपने कोशिश करना है हाइकिंग शूज़ को किसी आउटडोर शू रिलेटेड स्टोर होते हैं वहीं पर जाकर लें। उसका रीज़न ये है कि जब आप स्टोर पर जाकर शू ट्राई करते हैं तो ऑनलाइन के कंपैरेटिवली वहाँ पर आप अपने साइज़ के हिसाब से बहुत सारे शूज़ ट्राई कर सकते हैं, क्योंकि जो हमारे पैर होते हैं लेफ्ट और राइट, उनमें डायमेंशन वाइज लेंथ का फर्क रहता है। तो कईयों के पैर आगे से चौड़े होते हैं या कईयों के आगे से पतले होते हैं। तो जब आप फिटिंग का प्रॉपर ध्यान रखते हैं तो आपको ऑन ट्रेल जो क्रूजिंग हो गया या ब्लिस्टर्स हो गए, इस चीज़ों का सामना नहीं करना पड़ता है। अब बात करते हैं कि जब भी आप हाइकिंग शूज़ लेते हैं तो क्या क्या चीज़ें आपको देखनी चाहिए। तो सबसे पहले बात करते हैं कि शू की ज्योमेट्री के बारे में। शूज़ में सबसे दो जो मेजर कंपोनेंट होते हैं वो होता है, पहला सोल एंड दूसरा आउटर। सोल बेसिकली 3 पार्ट्स में डिवाइडेड होते हैं। जो ये नीचे देख रहे हैं इसे आउटसोल कहा जाता है, और ये इसे मिड सोल, और इसके अंदर जो ऊपर से लगता है उसे हम इनर सोल कहते हैं। जब भी हम आउटडोर्स में जाते हैं तो उस समय का जो कंफर्ट होता है वो हमारे जूतों के सोल या आउटसोल ही प्रोवाइड करते हैं। सो ऐसे में बजट के बेसिस पे आउटसोल को 3 टाइप्स में डिवाइड किया जाता है। पहला होता है ऑल टेरेन ट्रैक्शन सोल, दूसरा वाइब्रम और तीसरा मिशेलिन आउटसोल। बात करें पहले ऑल टेरेन ट्रैक्शन सोल की, तो ये जनरली आपको लो बजट रेंज वाले शूज़ में मिलते हैं। इन्हें बनाने के लिए नायलॉन, रबर, पॉलीयूरेथेन या हार्ड रबर जैसे डिफरेंट कंपोजिशन मटेरियल का इस्तेमाल किया जाता है। तो इन सोल की खासियत ये होती है कि यहाँ पर आगे आपको टो कैप मिलता है जो कि काफ़ी हार्ड होता है। सो इसका फंक्शन ये रहता है कि जब आप चल रहे होते हैं तो बाई चांस अगर आपका पैर कहीं पत्थर में बच जाए तो आपके जो फिंगर्स होते हैं वो सेफ रहते हैं। दूसरा कंपोनेंट होता है सोल का कि ये काफ़ी ज़्यादा हार्ड होते हैं। सो हार्डनेस का एक बेनिफिट ये रहता है आउटडोर में। जनरली जब आप ग्लेशियल मोरेन एरिया में जाते हैं तो वहाँ पर जो रॉक्स होते हैं, जो जनरली मेटासेडिमेंट्री या इग्नियस रॉक होते हैं, जो कि बहुत तेज़ होते हैं, तो ऐसे में जितने हार्ड रबर वाला आपका सोल होगा तो उससे जो वो रॉक है वो आपको पोक नहीं करेगा या चुभेगा नहीं। तीसरा कंपोनेंट है इसका लग्स पैटर्न। यहाँ पर आपको ग्रूव्स और पैटर्न नज़र आ रहे होंगे, इन्हें बेसिकली लग्स कहा जाता है। तो इनका फंक्शन होता है कि जब आप किसी स्लिपरी सरफेस, चाहे वो रॉक हो, आइस हो या स्नो हो, तो वहाँ पर ये आपको अच्छी ग्रिप प्रोवाइड करता है। चौथा इसका कंपोनेंट है ये आर्च। लोगों के पैरों की शेप अलग अलग हो सकते हैं, तो ऐसे में कईयों के फ्लैट फुट होते हैं, कईयों को लो आर्च होता है, कईयों को काफ़ी हाई आर्च होता है। तो जब भी आप ऑफलाइन स्टोर पर जाके लेंगे तो उस समय आपने इसका थोड़ा सा ध्यान रखना है, क्योंकि अगर आप अपने आर्च को ध्यान नहीं रखेंगे तो ओवर द टाइम आप जल्दी थक जाएंगे और आपके लोअर लेग्स में काफ़ी ज़्यादा स्ट्रेन आएगा। फोर्थ पार्ट होता है आपका हील। उसका आउटडोर में फंक्शन होता है कि जब भी आप नीचे की तरफ उतरते हैं तो ये एक ब्रेक की तरह काम करता है और स्लिपरी सरफेस में ये आपको फिसलने से बचाता है। सो सेकंड टाइप ऑफ आउटसोल होता है वाइब्रम सोल, जिसकी स्थापना सेकेंड वर्ल्ड वॉर से पहले विताली ब्रह्मानी ने की थी। सो बेसिकली 90s-30s के दौरान उनके 6 दोस्तों की एक अल्पाइन एक्सपीडिशंस के दौरान मृत्यु हो गई थी, और उसका मुख्य कारण था कि उस जमाने में जो शूज़ होते थे उनके सोल्स और जो आउटर लेयर जो इंसुलेशन होती है वो अच्छी नहीं होती थी। इन्हीं चीज़ों को इम्प्रूव करने के लिए वाइब्रम ब्रांड की स्थापना हुई, जो आज के समय मेरेल, नॉर्थ फेस, कार्पा जैसे 1000 से ज़्यादा ब्रांड्स के लिए सोल्स बनाता है। आमतौर पर लो बजट रेंज के शूज़ के सोल्स बनाने के लिए नायलॉन, रबर या हार्ड रबर जैसे मटेरियल का इस्तेमाल किया जाता है, पर वाइब्रम सोल्स को बनाने के लिए जिस हार्ड रबर का इस्तेमाल किया जाता है उसे वल्कनाइजेशन प्रोसेस से गुजारा जाता है, जिसमें कि हार्ड रबर में सल्फ़र जैसे एलिमेंट्स को मिलाया जाता है, जिससे कि हार्ड रबर की स्टिफनेस के साथ साथ फ्लेक्सिबिलिटी भी बनी रहे। ये चीज़ कोल्ड में बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल होती है। अगर कभी आप विंटर ट्रैक्स पर गए हों या अल्पाइन एक्सपीडिशंस पे गए हों तो आपने एक चीज़ नोटिस की होगी कि सारी रात आपका जूता जब बाहर रहता है तो सुबह तक उसका सोल ठंड से काफ़ी ज़्यादा स्टिफ हो जाता है। जनरली जो सोल्स होते हैं उसमें स्टिफनेस होनी ज़रूरी है, बट ओवर स्टिफनेस आपके पैरों के लिए अच्छी नहीं होती है। उसका कारण ये है कि जब भी हम ऑन ट्रेल चलते हैं तो आइडियली आपका फ्रंट एंड देन मिड फुट ज़मीन पर पड़ता है और आपके शू का ये अपर मुड़ता है और आपका जो सोल है नीचे से वो स्ट्रेच होता है और आप पुश लेके आगे की तरफ चलते हैं।
इसकी तुलना में जब हम नॉर्मल रबर सोल की बात करते हैं तो वो ठंड के कारण बहुत ज़्यादा स्टिफ हो जाते हैं। सोल स्टिफ होने के कारण मुड़ते नहीं हैं, जिसके कारण सारा बॉडी वेट पंजों पर आता है, जिससे कि उंगलियों को नुकसान होता है। ओवर द टाइम फ्लेक्सिबिलिटी की कमी होने के कारण नीचे से सोल्स टूटने लगता है। यही कारण है कि वाइब्रम सोल की लाइफ काफ़ी ज़्यादा लंबी होती है कंपेयर टू नॉर्मल सोल। दूसरा वाइब्रम सोल की खासियत यह है कि जो इसकी जो लग्स पैटर्न होते हैं इनकी काफ़ी बड़ी रिसर्च एंड डेवलपमेंट टीम होती है, जो कि वेरियस आउटफील्ड, स्नो, रॉक या आइस फील्ड में जाती है और उसके हिसाब से प्रॉपर्ली इसके लग्स को डिज़ाइन किया जाता है। सो वाइब्रम सोल आपको जनरली 6-7 हज़ार से ऊपर या हाई बजट रेंज में ही आपको मिलेंगे। तीसरे आउटसोल होते हैं मिशेलिन आउटसोल। बेसिकली मिशेलिन दुनिया की दूसरी सबसे बड़ी टायर मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है। उसकी खासियत ये होती है कि वो अपने टायर्स को बनाने के लिए स्पेशलाइज्ड रबर का इस्तेमाल करते हैं, जिसमें कि काफ़ी ज़्यादा ट्रैक्शन होती है और उसी टायर से वो अपने सोल्स बनाती है। सो मिशेलिन के जो लग्स हैं उन्हें भी प्रॉपर रिसर्च एंड डेवलपमेंट टीम आउटडोर में टेस्ट करने के बाद ही बनाती है और इनकी जो ड्यूरेबिलिटी है वो वाइब्रम के बराबर ही रहती है। सो मिशेलिन एक एक्सक्लूसिव आउटसोल बनाती है, जिस वजह से ये आपको जनरली हाई बजट रेंज जो 10,000 से ऊपर के जो शूज़ होते हैं, अंडर आर्मर, कोलंबिया, गारमोंट या मेमेट जैसे जो स्पेशलाइज्ड आउटडोर ब्रांड है वो मिशेलिन के आउटसोल का इस्तेमाल करती हैं। अब बात करते हैं मिडसोल की। बेसिकली मिडसोल नायलॉन, पॉलीयूरेथेन, इथाइल विनाइल एसीटेट जैसे वेरियस कंपाउंड से बनते हैं। सो इनका फंक्शन बेसिक होता है पैरों की कुशनिंग में हेल्प करना। सो ये जितना आप ज़्यादा आपका बजट होगा उस हिसाब से आपको प्रॉपर अच्छी टेक्नोलॉजी मिलेगी। इवन जब आप हायर ब्रांड्स में जाते हैं जो हाई बजट रेंज वाले, उनमें तो आपको इनकी पेटेंटेड टेक्नोलॉजी मिलती है। थर्ड टाइप ऑफ सोल है आपका इनसोल, कि ये जो आपका मेजर इम्पैक्ट होता है पैरों के ऊपर जो पड़ता है उसे वो थोड़ा सा अपने आप में सोख लेती है। सो इसका कंपोजिशन मटेरियल सॉफ्ट रबर होते हैं, पॉलीयूरेथेन या इथाइल विनाइल एसीटेट भी हो सकते हैं। इसमें भी सेम है, जितना आप बजट खर्च कर सकते हैं उतना आपको कंफर्टेबल इंसोल मिलेगा। सेकंड चीज़ है आपका आउटर। आउटर के बेसिकली 3 कंपोनेंट होते हैं। पहला होता है फैब्रिक, दूसरा होता है इसकी वाटरप्रूफिंग और तीसरा होता है इसका एंकल सपोर्ट। जनरली आउटर वेरियस मटेरियल से बनते हैं, जैसे कि क्लॉथ और मैश का मिक्स, क्लॉथ और सिंथेटिक का मिक्स या फिर लेदर, गॉर्टेक्स जैसा मटेरियल। बात करें क्लॉथ और सिंथेटिक मटेरियल्स की तो इन्हें जनरली कंफर्ट के हिसाब से बनाया जाता है ताकि इसमें ब्रीदेबिलिटी बनी रहे। हालांकि उसमें जो कोटिंग चढ़ाई जाती है सिलिकॉन या वेरियस केमिकल्स की, उससे आपको कुछ डिग्री तक वाटर रेजिस्टेंट या वाटर प्रूफिंग मिलती है। सेकंड कैटेगरी आती है सिंथेटिक मटेरियल की। सिंथेटिक में जनरली आपको वाटर प्रूफिंग की श्योरिटी मिलती है, बट ऐसे में आपने इस चीज़ का ध्यान रखना है कि जो भी आपकी वाटर प्रूफिंग हो उसकी एक ड्यूरेबिलिटी होती है, जिसे कि फ्लेक्सिस में मेजर किया जाता है। 8,000, 10,000, 2,000 इस तरह की वेरियस आपको रेटिंग मिलती है। जितनी ज़्यादा उसकी रेटिंग होगी उतना ज़्यादा डिस्टेंस तक वो आपके पैरों को वाटर प्रूफ कर सकता है। फिर थर्ड कैटेगरी आती है लेदर बूट्स की। सो लेदर बूट्स में खासियत ये है कि वो सबसे ज़्यादा ड्यूरेबल मटेरियल से बनते हैं, फटते नहीं हैं, काफ़ी लॉन्ग लाइफ होती है। बट उसमें दिक्कत ये है कि वो बिल्कुल भी ब्रीदेबल नहीं होते हैं और आउटडोर में ब्रीदेबिलिटी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट पार्ट होता है, क्योंकि जब आप लंबे समय के लिए चल रहे होते हैं तो उससे आपके पैरों में काफ़ी ज़्यादा पसीना आता है। तो जब भी आप लेदर बूट्स खरीदते हैं तो उस समय उसके साथ एक मेजर इशू रहता है, उसका वेट काफ़ी ज़्यादा हैवी होता है। अगर आप लेदर बूट्स ले रहे हैं आउटडोर के लिए तो आपका जो परचेस है वो जस्टिफाई होना चाहिए कि आप इतने रफ टेरेन में जा रहे हैं जहाँ पर इसकी ज़रूरत है। थर्ड मटेरियल होता है आपका गॉर्टेक्स। गॉर्टेक्स भी एक स्पेशलाइज्ड ब्रांड है जो कि आपको जनरली हाई बजट रेंज में मिलेंगे कंपेयर करें अगर हम लेदर और जो सिंथेटिक मटेरियल से। तो उसकी खासियत ये होती है कि उनमें जो छोटे छोटे पोर्स होते हैं उससे बारिश होती है वो अंदर नहीं आती है और जो पसीना होता है वो प्रॉपरली इवेपोरेट हो जाता है और अंदर पैरों में स्मेल नहीं रहती। जब भी हम ट्रैकिंग शूज़ की बात करते हैं तो उसमें आउटर का एक इम्पॉर्टेंट कंपोनेंट होता है इंसुलेशन। सो बेसिकली इंसुलेशन 2-3 तरह के होते हैं, बट उनमें से ज़्यादातर कॉमन है थिनसुलेट या फिर जो फ्लीस लेयरिंग होती है। इंसुलेशन वाले शूज़ आपको जनरली काम आते हैं विंटर ट्रैक्स में, या फिर अगर आप प्रोफेशनली समिट क्लाइंबिंग या इस तरह के लॉन्ग ट्रैक एक्सपीडिशन में जाते हैं। जो थिनसुलेट इंसुलेशन की मैंने बात की वो जनरली आपको हाई बजट रेंज में मिलेगा। जब आप लो बजट रेंज के शूज़ की बात करते हैं तो उनमें आपको जनरली इस तरह की फ्लीस की फाइन लेयरिंग मिलती है, जो कि आप कह सकते हैं सब ज़ीरो से लेकर माइल्ड जो विंटर कंडीशन होती हैं उसमें ये काफ़ी अच्छा रहता है। सो अब बात करते हैं कि वाटर प्रूफिंग कितनी रिक्वायर्ड है। जब भी आप माउंटेन स्ट्रीम क्रॉस करते हैं तो जनरली उन स्ट्रीम्स की हाइट 1-1.5 फीट होती है। सो ऐसे में आप इस तरह के हाई एंकल शूज़ भी पहनते हैं तो उसके बावजूद भी पानी ऊपर से आ ही जाता है। शूज़ के बाहर से चाहे सिंथेटिक या वाटरप्रूफ मटेरियल हो,
बट इनके अंदर आपको यहाँ पर कुशनिंग के लिए फोम से लेके कपड़े या फिर स्पंज मिलते हैं जो कि पानी को सोख लेते हैं, जिसके कारण से ये भारी हो जाते हैं और ये सूखने में बहुत समय लगता है। उसका अल्टरनेटिव ये है कि आप ट्रैकिंग शूज़ के साथ एक स्पोर्ट शूज़ या क्रॉक्स या स्लीपर्स रख सकते हैं स्ट्रीम क्रॉस करने के लिए। उसका फ़ायदा ये है कि स्पोर्ट शूज़ या क्रॉक्स में पानी ज़्यादा देर रुकता नहीं है और उनमें मैश होता है, तो इस वजह से जल्दी सूख जाता है और आपके हाइकिंग बूट्स भी गीले नहीं होते हैं। और दूसरा अल्टरनेटिव है कि आप टेम्परली भी अपने कपड़े के जो शूज़ होते हैं हाइकिंग शूज़ उनको भी वाटरप्रूफ कर सकते हैं। सो बेसिक आंसर यही है कि इतना ज़रूरी वाटरप्रूफिंग नहीं है। एक्सेप्शन ये है कि अगर आप 3 से ज़्यादा ट्रैक पर जा रहे हो, विंटर ट्रैक्स पर जा रहे हो जहाँ पर कि आपको स्नो पर चलना पड़ता है, तो उस समय वाटरप्रूफिंग थोड़ी सी ज़रूरी होती है क्योंकि आपके पैर गर्म होते हैं, तो जब स्नो पड़ता है तो वो पिघलते हुए आपके शूज़ के अंदर जाता है। सो थर्ड कंपोनेंट होता है ट्रैकिंग शूज़ का, उसका एंकल लेंथ। क्योंकि ट्रैकिंग अब इतना ज़्यादा कॉमन हो चुका है, तो जनरली जिस भी ट्रेल पर आप जाएं वहाँ पर आपको वेल मेंटेन ट्रेल मिलेंगे, तो ऐसे में आपको लगेगा कि एंकल सपोर्ट की इतनी ज़रूरत नहीं है। बट जब आप एल्पाइन जोन से ऊपर जाते हैं जहाँ पर जनरली आपको ग्लेशियल मोरेन्स मिलते हैं, तो वहाँ पर लूज रॉक, लूज मड बहुत ज़्यादा होते हैं या रॉक और आइस कॉम्बो भी मिल सकता है, तो ऐसे में पैर फिसलने, पैर मुड़ने के चांसेस ज़्यादा रहते हैं। तो ऐसे में जो हायर एंकल सपोर्ट होता है वो आपके पैरों को एंकल ट्विस्ट होने से बचाता है। जब भी हम बात करते हैं एंकल सपोर्ट की, तो उसमें 2 मेजर कंपोनेंट होते हैं। पहला होता है हायर एंकल कॉलर लेंथ, जो कि आपके शूज़ के अराउंड एक ग्रिप बनाता है। सो बेसिकली पुराने ज़माने में जब हड्डियाँ टूटती थी तो उस समय हड्डियों को जोड़ने के बाद स्टेबल रखने के लिए उसके चारों ओर लकड़ के फट्टों को बांधा जाता था, जिसे कि हम स्प्लिंट कहते हैं। सो जब भी आप हाई कॉलर लेंथ वाले हाइकिंग शूज़ लेते हैं तो वो बेसिकली एक स्प्लिंट की तरह काम करता है कि जब अगर बाई चांस अगर आपका पैर मुड़ जाता है तो उस केस में वो आपके एंकल को ट्विस्ट होने से बचाता है। दूसरा एंकल सपोर्ट में मेजर फैक्टर होता है उसका आउटर सोल। जब आप शूज़ लें तो आपने चेक करना है कि जब आप शूज़ को इस तरह रोटेट करते हैं तो उनमें ज़्यादा रोटेशन नहीं होनी चाहिए। इस रोटेशन को टॉर्सनल रिजिडिटी कहते हैं, तो ये होनी बहुत ज़रूरी है क्योंकि जब आपका पैर मुड़ता है या जब आप ऑन ट्रेल चल रहे होते हैं तो रास्ते उबड़ खाबड़ या पत्थर होते हैं, तो उस केस में पैर आपका मुड़ सकता है। तो अगर आपके जूतों की टॉर्सनल रिजिडिटी अच्छी होगी तो उस केस में आपका पैर ज़्यादा मुड़ेगा नहीं, जिस वजह से आपका एंकल ट्विस्ट भी नहीं होगा। अब बात करते हैं कि कौन सा ट्रैकिंग शूज़ आपके लिए अच्छा है। सबसे पहला तो ये कि आप कितना ट्रैवल करते हैं। सो अगर 2 या 3 ट्रैक करते हैं, 2 समर ट्रैक, 1 विंटर ट्रैक, तो उस केस में जनरली आपको मैं ये कहूँगा कि जो लो बजट रेंज वाले इस तरह के शूज़ होते हैं ये आपके लिए बेस्ट रहेंगे। उसका रीज़न ये है कि इनमें जो ब्रीदेबल कपड़ा होता है उससे आपके शूज़ में स्मेल नहीं आती है, और आउटडोर में तो स्मेल काफ़ी प्रॉब्लम रहती है क्योंकि आपको टेंट शेयर करना पड़ता है, तो आपके टेंट में या स्लीपिंग बैग के अंदर स्मेल रहती है। और जब आप ठंडे इलाकों में जाते हैं तो वहाँ पर प्रॉपर हाइजीन, पैर धोना, ये सब इतना पॉसिबल नहीं होता है। दूसरी चीज़ ध्यान रखनी है कि अगर आपको एटलीस्ट मिड एंकल का लेंथ वाला सपोर्ट मिले तो वो आपके लिए बेस्ट रहेगा। सेकंड केस है कि अगर आप 3 से ज़्यादा ट्रैक करते हैं तो उस केस में प्रोबेबिलिटी ये रहती है कि आप ज़्यादा विंटर ट्रैक भी कर सकते हैं, ज़्यादा समर ट्रैक भी कर सकते हैं, या फिर जो लॉन्ग एक्सपीडिशन ट्रैक्स होते हैं वो कर सकते हैं। तो उस केस में आपको वेरिएबल टेरेन्स मिलते हैं, तो ऐसे में आपको जो सिंथेटिक ब्रीदेबल फैब्रिक वाले शूज़ चाहिए, जिसमें कि आपको ग्रिपिंग तो सबसे रिक्वायर होती है, उसके साथ वाटर प्रूफिंग ज़रूरी होती है। थर्ड केस है कि अगर आपके पास बजट का कोई इशू नहीं है तो उस केस में आप कोलंबिया, गैरमाउंट, मेमेट जैसे हाई बजट रेंज वाले बूट्स आप वो ले सकते हैं। जब भी आप ऑफलाइन स्टोर पर शूज़ खरीदने जाएं तो उस समय आपने इस चीज़ का ध्यान रखना है कि हमेशा जो आपके टो के पास एटलीस्ट 1 सेंटीमीटर या अपने जो अंगूठे के बराबर के गैप का आगे से स्पेस होना चाहिए, और पीछे आपने जो 2 उंगलियां हैं वो प्रॉपरली जाए, इतना स्पेस होना चाहिए। उसका रीज़न ये है कि जनरली जब आप प्लेन एरिया में चलते हैं तो उस समय जो आपके पैर होते हैं वो ना तो आगे होते हैं जूतों के, ना बिल्कुल पीछे होते हैं। पर जब आप ट्रैकिंग कर रहे होते हैं तो जब आप अपहिल चढ़ रहे होते हैं तो आपका पैर पूरी तरह पीछे होता है, और जब आप डाउन हिल उतर रहे होते हैं तो उस केस में आपके पैर पूरी तरह आगे जाते हैं। जो आपके शू के यहाँ पे टॉप कैप होता है वो थोड़ा सा हार्ड होता है, तो जब आप उतर रहे होते हैं तो अगर उंगलियां यहाँ पे बजे तो उसमें उंगलियों में चोट लग सकती है। तो ऐसे में जो यहाँ पर जो गैप रहता है वो आपके उंगलियों को जो ब्रूजिंग होता है उससे बचाता है। साथ ही साथ विंटर्स में अगर ठंड ज़्यादा लगे तो आप इंसुलेशन बढ़ाने के लिए जनरली सॉक्स पहनते हैं, तो ऐसे में वो जो गैप होता है वो बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होता है। साथ में जब आप शूज़ ले रहे हो तो आपने मिडल में भी थोड़ा सा गैप का ध्यान रखना है, क्योंकि पर्सन टू पर्सन हमारे पैरों की शेप डिफरेंट होते हैं। कईयों के पैरों के जो फ्रंट एरिया होता है वहाँ पर थोड़ा सा हम्प होता है, तो अगर आपके यहाँ फ्रंट मिड एरिया में आपको स्पेस नहीं मिलेगा तो इससे आपकी ब्लड सर्कुलेशन में भी फ़र्क पड़ता है।
तो आपने शू ट्राई करते वक्त हमेशा सॉक्स पहन के ट्राई करना है। उससे आपको बेसिक आइडिया लग जाएगा कि आपके शूज़ की फ़िटिंग कैसी है। तो जैसे ही आपकी शू फिटिंग प्रॉपर बैठ जाए सॉक्स के साथ, तो उसके बाद आपने अपने लेसिस को ऊपर तक प्रॉपरली बांधना है, क्योंकि जिस हम एंकल सपोर्ट की बात करते हैं वो प्रॉपरली जब हम तस्मों को बांधते हैं उसके बाद ही एक्टिवेट होती है। तो अगर आप किन्नौर या स्पीति साइड आ रहे हैं और आप हाइकिंग या ट्रैकिंग का प्लान कर रहे हैं, तो उस केस में आप हाइकिंग शूज़ रिकॉम्प्योर से खरीद सकते हैं। यहाँ पर IDPP रोड पर एक शॉप है यशुआ का, सो वहाँ पर आपको इनके शूज़ मिल सकते हैं। शॉप का एड्रेस मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में लगा दूंगा। सो गाइस, ये था ओवरऑल हाइकिंग शूज़ के बारे में। आई होप ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल और इन्फॉर्मेटिव रही होगी। अगर आपके कोई भी डाउट्स हो या क्वेरी हो या फिर मेरे लिए कोई सजेशन हो तो आप नीचे कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं। थैंक यू वेरी मच। हैव अ गुड डे। बाय बाय।